छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हाजी आदाब, ईद मुबारक हो जनाबे आली। रमजान के बाद आता है नजाकत लिए हुए ईद का चांद, और उन्हीं रोजों के बाद सूखे गले को मिठास से तर करने के लिए आता है ईद का शीर खुरमा। यम 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 यम। लेकिन आज की कहानी में शीर खुरमा की मिठास के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ईद पे दूर रह जाते हैं अपने घर से, परिवार के साथ ईद मनाने की खुशी से और शीर खुरमा की मिठास से। आज की कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अकरम खालिद की, जो वैसे हैं तो अलीगढ़ के, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के लिए जनाब को हैदराबाद जाना पड़ रहा है। वो क्या है ना, भारत माँ की सेवा अपने घर पर ईद के लिए इंतजार करने वाली माँ के साथ ईद मनाने से भी ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन ये बात अकरम की अम्मी को कौन समझाए। अकरम कोशिश तो कर रहे थे अम्मी को समझाने की। अम्मी किए थे छुट्टी के लिए अप्लाई, लेकिन अब इलेक्शन की ड्यूटी लग गई तो क्या करें। अरे ऐसे क्या बोल रही हो, अरे मेजर साहब खुद भी तो नहीं गए घर ईद मनाने, हम अकेले थोड़ी है क्या। अरे हाँ हाँ, रोजा रखे हैं, आखिरी रोजा है, ऐसे कैसे छोड़ दे। अम्मा पूरे महीने के रोजे रख लिए, आखिरी रोजे पे क्या होगा, हमको परेशान ना हो। वैसे कल सुबह तक पहुंच जाएंगे हम, इफ्तारी टाइम से कर लेना। और ना अब्बा को कह देना कि प्रीतम जी की दुकान से 15 लीटर दूध ले आए, पैसे भेज दिए ऑनलाइन। हाँ हाँ ठीक है। अरे अम्मा 10 की जगह 15 लीटर ले लिए तो क्या हुआ, बांट देना मोहल्ले में। और हाँ, सिम्मो को मेरी तरफ से 1000 की ईदी देना, मैं अब्बा के पास पैसे भिजवा दूंगा, उसके स्कूल के लिए काम आएंगे। ठीक है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये सब कहने के बाद जैसे तैसे अकरम ने अपनी अम्मा को तो समझा लिया, लेकिन दिल को कैसे समझाए भला। लेकिन तभी अकरम की यूनिट का उसका जिगरी दोस्त चौधरी बोला, अम्मा थी ना। अकरम बोला, हाँ यार, बहुत सवाल पूछे लेकिन क्या ही जवाब देता, तो यहाँ वहां की बातें बोलकर सब कुछ टाल दिया। चौधरी ने कहा, रे अम्मा है थारी, और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि तू ईद के लिए घर ना गया, वरना हर साल तो 10 दिन पहले छुट्टी लेके चला जाता था और रात वक्त हमारे लिए शीर खुरमा लाता था। अकरम ने कहा, अरे चौधरी भाई चुप करो, रोजा है, थोड़ा तो लिहाज करो, भूख लग जाएगी। यारो दोस्त होते ही ऐसे हैं, जो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन साथ ही में अपनी दोस्ती का फर्ज भी निभाते हैं। शाम का वक्त हुआ था। अकरम का यूनिट एक छोटे से गांव में रात गुजारने के लिए रुका था। जैसे ही वक्त हुआ, अकरम ने इफ्तारी की और नमाज पढ़ के अपने घर वालों के साथ बात की, सबको चांद मुबारक बोला और खाना खाने चला गया। दोस्तों के साथ खाना खा के रूम में जाते वक्त वो बोला, चलो यारो, मैं सोने जा रहा हूँ। चौधरी तू चल रहा है ना साथ? रे नहीं, तू जा, मुझे ना घर पर कॉल करना है, मैं करके आता हूँ। अकरम ठीक है बोल के चला गया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि चौधरी साहब प्लानिंग करके बैठे हुए थे। अब आपके दिमाग में सवाल उठा होगा, कैसी प्लानिंग? रे भाया, अपने दोस्त के लिए ईद मनाने की प्लानिंग। चौधरी और बाकी के सिपाही जल्दी से गांव के दूध डेयरी में गए और वहां से 20 लीटर दूध ले आए। कुछ साथी गांव वालों से गाड़ी लेके पहले ही पास के बड़े गांव से काजू, बादाम, किशमिश, सेवैयां और शीर खुरमा के बाकी सामान लेने गए थे। और अब शुरू हुई ड्यूटी। नहीं, इलेक्शन ड्यूटी नहीं, शीर खुरमा बनाने की ड्यूटी। सभी लग गए शीर खुरमा बनाने के लिए। कोई काजू, बादाम, किशमिश काटने लग गया, तो कोई दूध गर्म करने लग गया, कोई सेवैयां भून रहा था, तो कोई ऑनलाइन वीडियो देख के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पूरी तैयारी हो गई। यूनिट के कुछ लोगों ने चौधरी को बोला, भाई साहब डाल देते हैं सारा दूध पतीले में, बना देते हैं शीर खुरमा। तो चौधरी साहब बोले, रे नहीं, रे पहले थोड़ा सा बनाते हैं, अगर अच्छा बना तो बाकी का बनाएंगे, वरना पता चला पूरी मेहनत गई मिट्टी में है। सारे साथियों ने हामी भरी और पहले बनाया 1 लीटर का शीर खुरमा। सबने चखा, हाय 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 हाय, खुशी के मारे पगला गए। एक तो बोला, अरे ये तो एकदम अकरम के घर जैसा है। चौधरी साहब बोले, रच चलो दोस्तों, शुरू करते अंताक्षरी, लेके अकरम खालिद का नाम, ले आओ सारा सामान। शीर खुरमा बनाते बनाते पूरी रात निकल गई और फाइनली शीर खुरमा बन भी गया। सब बहुत खुश थे।
सुबह होने में कुछ 2 घंटे थे। तभी चौधरी के दिमाग में एक नए प्रॉब्लम ने जन्म लिया कि भाई अब अकरम को सरप्राइज दें तो दे कैसे। उसने यूनिट के लड़कों से डिस्कस किया और प्लान बनाया। जैसे ही सुबह हुई, अकरम के दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। अकरम डर के मारे उठ गया। अकरम ने सबसे पहले उसकी राइफल उठाई और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा अभी भी कोई खटखटा रहा था। जैसे ही अकरम ने दरवाजा खोला कि आवाज आई, रे अकरम, रे जल्दी चल, रे कांड हो गया। अकरम चौधरी के पीछे पीछे भागते हुए जैसे ही बाहर गया, उसने देखा, अरे उसके यूनिट के सभी साथी और साथ ही उनके मेजर इकबाल नायक उनका इंतजार कर रहे थे। मेजर साहब बोले, अकरम साहब जल्दी तैयार हो जाइए, ईद की नमाज नहीं पढ़नी है क्या? इस बार गांव वालों के साथ ईद नहीं मना पाए तो क्या हमारे साथ नहीं मनाओगे? ये सुनते ही अकरम मुस्कुराया और बोला, सर अभी आया। अकरम जैसे ही तैयार होकर निकल रहा था, चौधरी ने उससे कहा, रे अकरम रुक तो, ये कुर्ता ले ले, मैं हनुमान जयंती के लिए लाया था। कल रात ना धो के अच्छे से सुखा के रखा ताकि तू आज पहन सके। कुर्ते में नमाज पढ़, घर पे ईद मना रहा है ऐसा लगेगा। अकरम चौधरी के दिए हुए कुर्ते को पहन के मेजर इकबाल नायक के साथ पास वाले गांव में चला गया ईद की नमाज पढ़ने। नमाज पढ़कर जब वो वापस लौट रहे थे, तब अकरम ने मेजर साहब से कहा, शुक्रिया सर, ये ईद मैं कभी नहीं भूलूंगा। सफर में और ड्यूटी पे होने के बावजूद मैं ईद मना पा रहा हूँ। तो नायक साहब ने कहा, जरा सब्र करो अकरम मियां, कहानी अभी बाकी है। अकरम सोच में पड़ गया, आखिर मेजर साहब क्या कह रहे थे। जैसे ही अकरम की गाड़ी उनकी यूनिट में आई तो अकरम ने मेजर साहब से पूछा, सर आप क्या बात कर रहे थे, कहानी अभी बाकी है मतलब? मेजर साहब ने चौधरी को बुलाया और कहा, जाओ चौधरी साहब, आज की सबसे जरूरी चीज ले आओ जिसके बिना ईद अधूरी है। ये सुनते ही अकरम समझ गया कि वो शीर खुरमा की बात कर रहे हैं। अकरम चौंक गया। उसने मेजर साहब से पूछा, ये सब क्या है सर? तो मेजर इकबाल ने चौधरी और यूनिट के बाकी लड़कों द्वारा की गई तैयारी की पूरी कहानी सुनाई। अब काफी देर हो गई थी, लेकिन चौधरी अब तक शीर खुरमा लेकर नहीं आया। सभी इंतजार कर रहे थे। अकरम बाहर से ही चिल्लाकर बोला, अरे चौधरी, सारा शीर खुरमा तू ही खाएगा या हमें भी कुछ देगा? जल्दी लाना। ये बोलने के बावजूद चौधरी का कोई जवाब नहीं आया। तो अकरम और मेजर साहब खुद उस कमरे में गए जहां शीर खुरमा रखा हुआ था। वहां देखा तो चौधरी परेशान खड़ा था। अकरम बोला, अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? चौधरी बोला, अरे कुछ नहीं यार, वो के ना कटोरी ना मिल रही। अकरम बोला, अरे क्या बात कर रहा है, सामने ही तो रखी कटोरी, चल जल्दी शीर खुरमा दे, बहुत भूख लग रही है। चौधरी ने ना चाहते हुए भी अकरम को शीर खुरमा दिया और जैसे ही अकरम ने शीर खुरमा खाया, बोला, वाह भाई वाह, क्या शीर खुरमा, एकदम घर की याद दिला दी। चौधरी ने गुस्से में कहा, रे झूठी तारीफ ना कर, रे शीर खुरमा बिल्कुल अच्छा ना बना है। मेजर साहब बोले, क्यों, क्या हुआ चौधरी? चौधरी बोला, सर वो शीर खुरमा का ना दूध फट गया, अब ये शीर खुरमा किसी काम का ना रहा भाया। ये सुनते ही अकरम बोला, ओ चौधरी, ईद के मौके पर ऐसे दुखी नहीं होते। और रही बात शीर खुरमा की, तो इसमें जो तूने दूध शक्कर की मिठास और तेरा प्यार डाला है ना, उसी से ये शीर खुरमा की मिठास और बढ़ गई। रे भाया, लेकिन थारे घर पे तो इससे भी अच्छा शीर खुरमा बढ़ता है ना। तुम सब मेरे घर परिवार से कम हो क्या? और सेंटी इंसान ईद की मुबारकबाद नहीं देगा? चौधरी अकरम की बात सुनते ही खुश हुआ और उसे जोर से गले लगाकर बोला, ईद मुबारक हो अकरम, ईद मुबारक मेरे भाई। भाया एक बात तो सच है, इंसान चाहे घर से कितना भी दूर हो या सफर कर रहा हो, प्यार और रिश्ते आपसे कभी दूर नहीं होते। और जब मौका त्योहार का हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप त्योहार ना मना पाओ। तो आप सभी को मेरे और M&M टॉकीज के पूरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। क्योंकि हम एक परिवार ही तो हैं, क्यों, सही कहा ना? चलो, खुदा हाफिज। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction.
Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.